कालूपुर जंगल में एक खूबसूरत नदी थी। उस नदी के करीब रानो चिड़िया का घर भी था। मम्मा आप भी आ जाइए ना, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। प्लीज मम्मा आ जाइए ना। गुड़िया बेटी, मुझे अभी भोजन लेने भी जाना है, आप अपने खिलौनों से खेल लें। गुड़िया का कोई बहन भाई नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था। गुड़िया रोने लगती है। मैं किसके साथ खेलूं? आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, आओ मैं तुम्हें पार्क में लेकर जाती हूँ, वहाँ तुम्हें बहुत से छोटे पक्षी मिलेंगे। क्या सच मम्मा? मेरी प्यारी मम्मा। गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को पार्क ले जाती है। वहाँ वो छोटे पक्षियों के साथ मिलकर खेलती है और बहुत खुश होती है। गुड़िया आज तो खेलने का मजा ही आ गया, तुम रोज आ जाया करो, हम भी रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। मुझे भी बहुत मजा आया, मगर अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। मम्मा मैं आज बहुत थक गई हूँ, क्यों ना हम कश्ती में बैठकर घर जाएं? थक तो मैं भी गई हूँ, चलो आ जाओ, आज कश्ती में ही जाते हैं। रानो चिड़िया का घर नदी के उस पार था। कालू भाई, नदी के उस पार जाने के कितने पैसे लोगे? 50 रुपए लूंगा पूरे। क्या 50 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो। चिड़िया बहन, सारा दिन यहाँ खड़े रहने के बाद 1 या 2 ही पक्षी मेरी कश्ती की सवारी करते हैं। सारे दिन में सिर्फ 100 रुपए ही कमा पाता हूँ और कभी कभार तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, ये लो 50 रुपए। रानो चिड़िया और उसकी बेटी कश्ती में सवार हो जाती हैं। कालू भैया, अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ, क्यों नहीं। सारा दिन यहाँ फारिग बैठे रहने से बेहतर है एक जाल ले आया करें साथ। जब आप फारिग हो तो मछलियाँ पकड़ लिया करें और शाम को बाजार जाकर बेच दिया करें। तुम्हारी सलाह तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं ऐसा ही करूँगा। कालू कौवा अगले दिन ही जाल ले आता है और पहले ही दिन उसके जाल में खूब मछलियाँ आती हैं और वो बहुत खुश होता है। उस छोटी सी चिड़िया का दिमाग कितना तेज है। मम्मा चले ना, आज फिर पार्क चलते हैं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गुड़िया बेटी, मैं तो भोजन लेने जा रही हूँ, तुम यही फुटबॉल के साथ खेल लो, पार्क हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और गुड़िया नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। वहाँ एक सुंदर जलपरी आती है। वाह, जलपरी, कितनी सुंदर है ये जलपरी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है, मेरा कोई बहन भाई नहीं और दोस्त भी बहुत दूर है। मुझे अकेले खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं, मगर तुम मेरे बारे में किसी को बताना मत। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फ्रेंड्स? बिल्कुल फ्रेंड्स। गुड़िया बहुत खुश होती है और फिर हर रोज शाम को जलपरी के साथ खेलती है और पार्क जाने की जिद छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा अपना जाल लेकर आता है। वो जाल नदी में फेंकता है। लगता है आज काफी भारी मछली हाथ लगी है। ये क्या, ये तो जलपरी है, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। कौवे के मन में लालच आ जाता है और वो जलपरी को घर ले जाता है। कालू जी, ये जलपरी तो बड़े महंगे दामों बिकेगी। अगले दिन गुड़िया जलपरी का इंतजार करती रहती है, मगर जलपरी नहीं आती। गुड़िया उदास होकर घर में बैठ जाती है। मेरी बेटी आज इतनी उदास क्यों है? आ जाओ, आज पार्क चलते हैं, काफी दिनों से तुम पार्क नहीं गई। मुझे कहीं नहीं जाना। मगर रानो चिड़िया गुड़िया को पार्क ले जाती है। दोस्तों, पता है हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर जलपरी आई है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो आज से उसके साथ ही खेलूंगा। गुड़िया सारी बात समझ जाती है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, हमें उस जलपरी की मदद करनी होगी, ना मैं उस लालची कौवे को ये मशवरा देती, ना वो मासूम जलपरी फंसती। फिर गुड़िया का दोस्त कीकी गुड़िया और गुड़िया की मम्मा मिलकर योजना बनाते हैं। कीकी गोरी कौवी के घर जाता है। गौरी आंटी, जग्गू पार्क में बेहोश हो गया है, उसे चील पकड़ने लगी थी, जल्दी चलें। हाय, मैं मर गई, मेरा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा। कालू जी भागो, जल्दी करो, जग्गू को लेकर आएं। गोरी और कालू घर से भागते हैं। जैसे ही गोरी और कालू घर से बाहर जाते हैं, तुरंत चिड़िया और गुड़िया कालू कौवे के घर जाती हैं और जलपरी को वहाँ से उठाकर ले जाती हैं और जलपरी को सागर में छोड़ देती हैं। गुड़िया
शुक्रिया मेरी दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू आंटी, मैं अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। उधर गोरी तो कीकी के पीछे लगी हुई थी। जरा रुक तू, तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। कीकी गोरी को खूब घुमाता है। आखिर गोरी थक हार कर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहा करती। एक दिन जब रानो चिड़िया दाना लेने जाती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मेरा आज चने का दाना खाने को बहुत दिल कर रहा है, मैं आज चने का दाना ही खाऊंगा। ठीक है मेरी जान, मैं अपने बेटे के लिए चने का दाना ही लेकर आऊंगी। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और पूरे जंगल में चने का दाना ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं से भी चने का दाना नहीं मिलता। थोड़ी दूर उसे सूखा दाना गिरा हुआ दिखाई देता है। रानो चिड़िया उस सूखे दाने के पास जाती है। आज तो ये सिर्फ सूखा दाना ही मिला है, अगर इसे घर लेकर गई तो गुड़िया तो खा लेगी, लेकिन कुकू अपनी जिद का है, वो कभी नहीं खाएगा। मुझे किसी न किसी तरह चने का दाना ढूंढना होगा। रानो चिड़िया वो सूखा दाना लेकर फिर से उड़ती है। थोड़ी दूर उसे मैना बैठी हुई दिखाई देती है। रानो चिड़िया मैना के पास जाती है। मैना बहन, क्या आप बता सकती हैं कि मुझे चने का दाना कहाँ से मिलेगा? चने का दाना वो तो आपको जंगल से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होगा। इंसानों की बस्ती? वहाँ तो मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। मैना वहाँ से चली जाती है। मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ, वहाँ से मुझे चने का दाना ज़रूर मिल जाएगा, वो मुझे चने का दाना ज़रूर दे देंगी। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। किसान की पत्नी अपने कमरे में बैठी चावल साफ कर रही थी। रानो चिड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, आज मेरे बेटे का चने का दाना खाने को बहुत दिल कर रहा है, क्या आप मुझे कुछ चने के दाने दे सकती हैं? चिड़िया, ये देखो, मैं चावल साफ कर रही हूँ। मेरा बेटा भी कह रहा था कि चने वाले चावल खाने हैं, लेकिन हमें दुकान से चने नहीं मिले। मैं कल शहर से मंगवा कर रखूँगी, कल आकर ले जाना। ठीक है माँ जी, मैं अब चलती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है। जैसे ही वो इंसानों की बस्ती से थोड़ा बाहर आती है, उसे वहाँ कुछ चने के दाने पड़े हुए नजर आते हैं। रानो चिड़िया वहाँ रुकती है। शुक्र है ऊपर वाले, मुझे चने के दाने मिल गए। रानो चिड़िया वो चने के दाने उठाकर अपनी टोकरी में रखती है तो उसे आगे और चने दिखाई देते हैं। वो उन चनों के पीछे पीछे जाती है। वो सारे चने उठा लेती है। जब वो सारे चने उठा लेती है, उसका ध्यान पिंजरे की तरफ जाता है। उसमें ढेर सारा दाना पड़ा था। वो इधर उधर देखती है, वहाँ कोई भी नहीं था। वो पिंजरे के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, कबूतर आसमान से आवाज़ लगाता है, रानो चिड़िया, ये इंसान का लगाया हुआ जाल है, जल्दी बाहर आ जाओ। कबूतर ऊंची आवाज़ से बोल रहा था, लेकिन रानो चिड़िया को सुनाई ही नहीं देता। पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। कबूतर जल्दी से वहाँ रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें इतनी आवाज़ें दी, लेकिन तुम्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। कबूतर भैया, किसी न किसी तरह ये दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस दरवाजे को नहीं खोल सकता, मेरी चोंच बहुत छोटी है। मैं अभी जंगल जाता हूँ और मिठू तोते को बुला कर लाता हूँ। कबूतर जल्दी से वहाँ से उड़ता है और मिठू तोते के घर की तरफ जाता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। कबूतर, खैर तो है? आज ऐसे बिजली की तेजी में उड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? क्या कहीं भोजन बांटा जा रहा है? मुझे भी साथ ले जाओ। कालू, तुम्हें तो हर वक्त खाने की ही पड़ी रहती है। वहाँ रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती में पिंजरे में फंस गई है। हाय बेचारी रानो चिड़िया, उसके बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं, उन बच्चों का क्या बनेगा? कबूतर जल्दी से वहाँ से उड़ता है और मिठू तोते के घर पहुँच जाता है। कबूतर मिठू तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। हरियाली तोती दरवाज़ा खोलती है। जी कबूतर भाई, कैसे आए हो? हरियाली बहन, क्या मिठू घर में ही है? जी, वो घर में ही सो रहे हैं। आप जल्दी से मिठू को उठाओ,
रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती में पिंजरे में फंस गई है। उस पिंजरे के दरवाजे को काटना है। कबूतर भाई आप अंदर आ जाएं, मैं अभी मिठू जी को उठाती हूँ। मैंने अंदर नहीं आना, आप मिठू को जल्दी से बाहर भेज दें। हरियाली जल्दी से घर में जाती है। मिठू जी जल्दी उठें, बाहर कबूतर भाई आपको बुला रहे हैं। हरियाली तोती सारी बात मिठू को बताती है। मिठू तोता जल्दी से घर से बाहर आता है। तोता और कबूतर उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। कबूतर भाई आपने आने में इतनी देर लगा दी है। मिठू अपनी बड़ी और तेज चोंच के साथ पिंजरे का दरवाजा तोड़ देता है। रानो चिड़िया जल्दी से पिंजरे से बाहर निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया और मिठू भाई, अगर आप दोनों यहाँ ना आते तो मैं कभी भी इस पिंजरे से बाहर ना आती और अपने बच्चों से ना मिल पाती। चिड़िया बहन, हमें शुक्रिया कहने की क्या ज़रूरत है, आप भी तो हमेशा दूसरों की मदद करती हो। हमें तो पहली बार आपकी मदद करने का मौका मिला है। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और अपने जंगल वापस चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा चने का दाना लेकर आ गई। मम्मा आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मेरे बच्चे, आज मैं दूर वाले जंगल चली गई थी। रानो चिड़िया कुकू को चने का दाना देती है और गुड़िया से पूछती है, गुड़िया बेटी आप क्या खाओगी, चने का दाना या फिर ये सूखा दाना? मम्मा अगर आप चने का दाना लाई हैं तो मैं भी चने का दाना ही खाऊंगी। वो दोनों बच्चे चने का दाना खाते हैं और रानो चिड़िया अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो अपने बच्चों को कुछ नहीं बताती कि वो कैसे चने का दाना ढूंढ कर लाई है। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो कैसी मुश्किलात झेलकर अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। वो खुद मुश्किलात झेलकर अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते हैं। खुद भी खुश रहें और अपने माँ बाप को भी खुश रखें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।